जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। नहीं किए होंगे तो कर ले, लेकिन अब समय नहीं है समय बर्बाद करने के लिए, ठीक है। और देखो यह क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आज हम प्रूव करेंगे। क्या आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा में यह क्वेश्चन मिला था साबित करने के लिए? यह आया था, क्या आपने बनाया है? नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। ऐसे कई बच्चे जो हैं जो इस सवाल को नहीं बनाए हैं। तुम भी नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ क्या हो, मगर इस क्लास में टिक जाओ, इस क्लास में रहो। हम सिखा देंगे अच्छे तरीके से इसे कैसे प्रूव करेंगे, इसे कैसे साबित करेंगे, ठीक है। और यह लास्ट तक टिको तो जरूर यह बना लोगे, क्योंकि 5 नंबर में आता है क्वेश्चन और यह 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिए इसे। क्यों क्वेश्चन नंबर 1 में जो यह हमारा है, क्या इसे साबित करना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह जो है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि यह जो आया है द्विघात समीकरण से ही आया है। अब इसे हमें प्रूफ कर रहे हैं, चलो करते हैं। ध्यान देना, यहां जो लिख रहे हैं x बराबर जो हमारे पास का है, यह देखो यह हमें प्रूफ करना है तो यही ना होता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का है, याद रखिएगा। अब इसी को हमें हल करके इस रूप में लाना है। यह द्विघात समीकरण को x के रूप में मूल ज्ञात करने के लिए यह सूत्र है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या इनमें हम सभी में हम a से भाग दे सकते हैं? इतना इधर के जो पूरा बटा इधर भी अगर दोनों तरफ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, केवल एक तरफ देंगे तो गलती हो जाएगा। दोनों तरफ दे रहे हैं, ठीक है। अगर इधर भी हम a से भाग दे दिए और इधर भी a से, तो क्या दिक्कत है? a से कट जाएगा तो फिर तो वही रूप आ जाएगा। मगर भाग देने से हमें सवाल बनाने में इजी हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। जो सिद्ध करना है इस प्रश्न को, यह प्रश्न सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ a से भाग देने पर चलिए a से जैसे भाग देते लिख सकते हैं ना, ax स्क्वायर बाई a प्लस b बाई ax प्लस c बाई a बराबर 0 बाई a होता है ना। तो क्या हमारा यह a से कट जाएगा? बाकी तो नहीं कटेगा, तो हम लिख सकते इसे x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? बताओ, यह होगा कि नहीं होगा? तो कहोगे हाँ होगा। अब ध्यान देना, अब जैसे ही यह होगा तो सोचो थोड़ा सा, जो हम समझाने जा रहे हैं उसे सोचो। अब हमें यह जो है ना c बाई a को, इसको हमें उधर भेजना है। उधर भेज सकते हैं c बाई a को उधर? बताओ, तो कहोगे हाँ भेज सकते हैं, c बाई a को उधर भेज सकते हैं। तो भेजो, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a को ही हमें भेजना है उधर। क्या लिखेंगे? माइनस में c बाई a। कोई दिक्कत है? अब इस रूप को ना हमें a प्लस b को होल स्क्वायर के रूप में लाना है, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th में तो हैं, मगर उसे a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र मालूम नहीं है, a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र मालूम नहीं है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र नहीं मालूम है। चलिए हम उसे लिख कर दिखाते हैं। ध्यान दो, देखो इसे नोट कर लो। a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र जो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बाकी नोट कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे तो अभी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है a प्लस बी। क्या आपको मालूम है यह सूत्र? तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखना कि हाँ हमें मालूम है। मगर बहुत ऐसे हैं जिसको मालूम नहीं है ऐसा भी सूत्र, 10th में आ गया मगर ये मालूम नहीं है। मगर आपको मालूम है तो जरूर यस लिखे कमेंट बॉक्स में, सूत्र को भी लिख कर भेज दे, हम जानेंगे हाँ सच में आपको याद है और मालूम है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है कि हमें यह जो इसको हमें इस रूप में लाना है, इस रूप में। ध्यान दीजिएगा, बाकी इन सभी को मिटा देते हैं, ठीक है। नोट कर लेना, ध्यान देना। तो हमें इस रूप में लाना है इसको, उसी नजरिए से हमें देखना भी इसे पड़ेगा, उसी नजरिए से इसे देखना भी पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हमारा इसे हम a मान लेंगे कि देखो यहाँ a स्क्वायर है, तो a मान लिए ना एक्स स्क्वायर
बाकी हम इसे देखो प्लस में, यहाँ ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, प्लस में b/ax। अब बाकी यहाँ ध्यान दो, हम अपने तरफ से कुछ ऐड कर रहे हैं, जिससे कि यह जो हो जाए इस रूप में बदल के यहां तक चले। हम अपना तरफ से इसमें अपना तरफ से कुछ ऐड कर रहे हैं, जिससे यह जो हो जाए इस रूप में बदल के यहां तक चले। जब इस रूप में आ जाता है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, या जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अपना तरफ से कुछ ऐड कर रहे हैं। वह क्या ऐड कर रहे हैं वह ध्यान दो। हम अपना तरफ से जो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, b² / 4a² क्या करेंगे, इधर ऐड किए हैं तो हम इधर भी करेंगे। जब बराबर के लेफ्ट साइड ऐड किया इतने अपना तरफ से, इधर भी करेंगे b² / 4a²। और यह हमारा जो है, यह देखो c/a, हमारा माइनस में तो -c/a। हम लिख देंगे दोनों तरफ b² / 4a² को जोड़ने पर, ठीक है, यहां लिख देंगे दोनों तरफ क्या लिखेंगे, b² / 4a² को जोड़ने पर, ठीक है, को जोड़ने पर, ठीक है, इतना लिख देंगे ना तो यह ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। और जो टीचर चेक करेगा वो मार्क्स देने में भी कोई कंजूसी नहीं करेगा, अच्छे तरीके से मार्क्स दे देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो इसे थोड़ा सा नजरिया, क्या यह चीज इस रूप में है कि नहीं है, अभी भी नहीं समझ में, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, यह जो हमारा ए पार्ट है, यहाँ ध्यान दो, ये है ना, यहाँ देखो a + b होल स्क्वायर के लिए हमारा ए पार्ट है, तो ए का लिए इसे ए मान लेंगे। अब देखो हमारा प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, यहाँ ध्यान दो। अब चेक करो, हमारा 2 है तो 2 लगा देते हैं, ठीक है, या 2 लगा देते हैं। अब देखो हमारा ए फिर है, फिर ए है तो मतलब यहाँ ए वाला यही ना आया होगा, तो क्या हमें यहाँ x, देखो यहाँ है कि नहीं हमारा x, है x लिख दे। अब चेक करो, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ b पार्ट वाला को b यहाँ आया है, तो हम b वाले पार्ट देखो हमारे यहाँ b आया है, तो b कैसे आएगा, पहले b को तो सेट कर ले, b को तो सेट कर ले। b हमारा देखो यहाँ स्क्वायर में है, ये अभी हमारा स्क्वायर में, तो थोड़ा सा ध्यान दो, इसे क्या करते हैं, इसे हमारा b/2a का होल स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ भले स्क्वायर था, मगर यहाँ केवल स्क्वायर में मूल रूप आया है, इसका स्क्वायर वाला नहीं है, मूल रूप माने स्क्वायर रूट करके जो आता है मूल रूप वही आया है। तो हमारा यहाँ भले स्क्वायर, हमारे यहाँ जो आएगा सिंगल स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब यहाँ जो आएगा b/2a केवल यही आएगा। अब चेक करो, इसे हल करो, अब इसे हल करके चेक करो क्या हमारा इसको हम ऐसे लिखे हैं तो क्या यह जो हमारा इस रूप में दोनों सेम है कि नहीं लिखा हुआ। देखो b/4a² जो हमारा लिखे होल स्क्वायर लिखा था, इसी चीज को तो लिख दें होल स्क्वायर में, यहाँ भी वही चीज है। तो क्या यह चीज सेम है कि देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा b/a, और यहाँ एक सामने लिख दो। अच्छा ये 2 से 2 काट देंगे, यहाँ देखो ये 2 से 2 नहीं कट जाएगा, जब कटेगा तो bx/a नहीं होगा, हम यही तो कटा हुआ है, ध्यान दो, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ ध्यान दो, यहाँ 2 लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब बाकी इसे हल करो, इसे जैसे ही हल करेंगे तो हमारा ध्यान देना, इसे जैसे हल करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या इन दोनों का एलसीएम 4a² होगा, बताओ। तो कहोगे हाँ होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालो तो 4a² होगा। अब इससे यह एक मर्तबे में कटेगा, इस एक को हमें यह b² से गुना करें तो केवल b² ही आएगा, हम यहाँ b² लिख दें, माइनस हो गया। बताना क्या a² से a है केवल, यहाँ a² है केवल a कर जाएगा, बच जाएगा 4a, 4a में c से गुना करें तो 4ac आएगा, क्या आएगा 4ac। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो हमारा है ध्यान दीजिएगा, क्या इसको हम ध्यान देना यहाँ पर, क्या जब हमारा यह जो चीज है इसे हम a² + 2ab + b² का रूप है, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, बता सुनो, a + b का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a² + 2ab + b², हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। तब भी हम यह भी स्वतंत्र है कि इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको इतना बराबर यह होगा तो इतना बराबर यह होगा, याद रखिएगा। तो हम इस रूप को हम इसमें बदल रहे हैं, माने कि इसको हमें जो चेंज करके इस रूप में लाना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा।
तो समझिए यहाँ इसे ए है या बी है, तो क्या लिखेंगे, ए पार्ट लिखते हैं ना, एक ए, और हम क्या लिखते हैं बताइए, ए लिखते हैं यहाँ, ए लिखते हैं ना, बताइए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ ए लिख दिए, प्लस में ध्यान दीजिए हमारा बी है ना, बी, बी को लिखते हैं ना यहाँ b/2 का डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख देते हैं, ध्यान दो, b/2 का हम डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब कैसे 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, सुनो, हम बार बता रहे हैं कि जो हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो सुनो, इस रूप में यह लिखा है, इसी को देखो, यहाँ का केवल a का a लिखा है, यहाँ का b का b लिखा है, उसी का होल स्क्वायर कर दिए, का है ना, किए हैं, यह काम कर दिए। नहीं देखो, हमारा यह जो चीज है, इसको, ये दिख रहा है, इसको हम इस रूप में बदल, जैसे इसको इसमें लिखा जा सकता है, वैसे इसको इस रूप में लिख दिए, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर का चिन्ह था, बराबर का चिन्ह दे दिए। अब आगे इस रूप को जो बराबर चिन्ह है, इसको लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, b² - 4ac बाई क्या होगा, 4a², यही ना होगा, यही होगा। अब बताना क्या हमारा जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या होगा, बताओ आप सभी, क्या होगा उधर जाएगा, तो कहोगे रूट होगा, कुछ नहीं हो तो रूट तो होगा ना, तो रूट होगा, तो हम इसे इधर भेज देते हैं, x + b/2 होता है ना, इसको उधर भेज देंगे तो हमारा ये रूट में चल जाएगा, पूरा का पूरा रूट हो जाएगा b² - 4ac बाई 4a²। अब चिंता भी नहीं करना, अभी चिंता नहीं करना, अब हम इसे रूट से निकालेंगे, रूट से जैसे निकालेंगे तो यह हमारा बाहर निकलेगा, तो प्लस माइनस में होगा, और यह जो होगा हमारा प्लस माइनस में तो होगा, ध्यान देना, प्लस माइनस में होने के बाद जो हमारा होगा, यह हमारा केवल b² - 4ac, बॉटम में जो होगा हमारा 2a होगा, क्या होगा, इस 4 है तो 2 तो निकल सकता है ना, a का स्क्वायर a तो होगा ना, यहां तक होगा। अब यहां ध्यान, यह क्या होगा, x + b2a, यह चीज था। अब क्या इसको हम इधर भेज सकते हैं, इसको हम इधर भेज सकते हैं, तो कहोगे हाँ भेज सकते हैं, तो x बराबर जो होगा हमारा, यह प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, -/2a, यहाँ जो होगा प्लस माइनस दोनों, रूट में जो होगा b² - 4ac बाई क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, बाई हमारा क्या होगा, बाई 2a। अब एक दान यह काम जरूर कर लेना, इसे जो हमें करना होगा, इसे इन दोनों का एक दान भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, फिर से इन दोनों का जैसा ही भिन्न का हम जोड़ करेंगे, तो हमारा इसका एलसीएम जो आएगा दोनों का 2a ही आएगा, दोनों का एलसीएम 2a ही आएगा, 2a से 2a कट जाएगा, बच जाएगा केवल माइनस में b, और a दोनों हमारा, इन दोनों का एलसीएम जो 2a आएगा हट जाएगा, एक मरतबा इस तरह से गुना करें तो हमें प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्या होगा, b² - 4ac, जो हमारे यह x के बराबर होगा, अच्छे तरीके से लिखिएगा, यह हमारे x के बराबर होगा, और यह सूत्र आपका साबित हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया, और आप सभी इससे 5 नंबर पक्का फिक्स कर लोगे, याद रखना। बाकी यह क्लास कैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी ऐसा ही बिहार बोर्ड के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी पर आपको क्लास चाहिए तो जरूर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं अगला बहुत ही हेवी क्लास लेके आने वाला हूँ मैथ का। बाकी आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना रखते हो, बाय, जय हिंद।